Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is what is product development. So let's get start the video. तो स्टूडेंट्स टॉपिक है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो यहाँ से हमें जो सीधा आइडिया मिल रहा है इस टॉपिक को देखकर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मींस कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमने कैसे डेवलप करना है। पहले जैसे हमारा प्रोडक्ट था उसको अब और कितना हम किस स्टेज तक डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू स्टैंटन प्रोडक्ट डेवलपमेंट encompasses द टेक्निकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग। तो कोई भी अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो उसकी डेवलपमेंट में कई तरह की टेक्निकल एक्टिविटीज कंसीडर की जाती हैं। हमें रिसर्च करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जिसकी कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। काफ़ी इंजीनियरिंग का काम भी होता है उसमें, और लास्ट में हमें उस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग भी करनी होती है। तो काफ़ी सारी स्टेजेस को क्रॉस करते हुए हमारा जो प्रोडक्ट है फाइनली डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू टाइट चैन इट इज़ एन आर्ट ऑफ मार्केटिंग आउट एंड सुपरवाइजिंग द सर्च, screening, development and commercialization of new products, the modification of existing lines and the discontinuance of marginal or unprofitable items। तो यहाँ पे हमें एक दूसरी डेफिनेशन है जिसमें कि ये बताया गया है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक तरह से एक आर्ट है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ मार्केटिंग आउट एंड सुपरवाइजिंग द सर्च, स्क्रीनिंग, डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। तो अगर हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है तो हमें मार्केट को भी सर्च करना पड़ता है, डिफरेंट आइडियाज़ को स्क्रीन करना पड़ता है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है, फिर उस जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की हमें कमर्शलाइजेशन करनी पड़ती है, मींस कि उसका बिजनेस हमें करना पड़ता है। और अगर हमारा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग लाइंस में है तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, और अगर कोई हमारा ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसी आइटम है जो कि हमें प्रॉफिट नहीं दे रही है तो उसमें हम किस तरह से डिसकंटिन्यू करें। तो ये है हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड स्क्रीनिंग देम टू नो देयर सेल्स पोटेंशियल, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। तो जैसे ही हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो डेफिनेटली जब हम किसी चीज़ की डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं बहुत सारे न्यू आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं और हम सोचते हैं कि इनमें से कोई एक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे आपके पास और उनको आपने स्क्रीन करना है। अब स्क्रीनिंग का जो मतलब होता है वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो स्क्रीनिंग जो है एक तरह से एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम इवैल्यूएट करते हैं या असेस करते हैं किसी इंडिविजुअल्स को या किसी आइटम को, जिससे कि हम ये जान सके कि वो क्या प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है, क्या वो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट सूटेबल रहेगा ये, और एज पर रिस्क वाइज वो उसमें कितना रिस्क है। तो हम उन चीज़ों को टेस्ट करते हैं, जितने भी आइडियाज़ आएंगे उनको हम टेस्ट करते हैं, यानी कि असेस करते हैं टू नो देयर कि जो भी आइडिया हम टेस्ट करेंगे, स्क्रीन करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि सेल्स पोटेंशियल उस प्रोडक्ट में कितना होगा, कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हमें कोई पर्टिकुलर आइडिया दे सकता है, और फाइनेंशियल एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट कैसी रहेंगी उसमें। द वेरियस मॉडल्स आर देन डेवलप्ड आफ्टर केयरफुल रिसर्च। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बहुत सारे मॉडल्स तैयार किए जाते हैं जो कि टेस्ट किए जाते हैं कि कहीं उनमें किसी तरह की मॉडिफिकेशन तो नहीं चाहिए। बहुत सारे मॉडल हमने डेवलप कर लिए बहुत केयरफुल रिसर्च के बाद, लेकिन अब हम ये भी टेस्ट करेंगे कि क्या जो मॉडल हमने तैयार किया है उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। If test results are successful, decision to produce it on mass scale is taken। अगर हमारा जो भी टेस्ट सक्सेसफुल रहता है तो हम ये डिसीजन करते हैं कि इसे हम अब
लार्ज स्केल पर बनाएंगे। तो ये होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मीन्स अगर हमने बहुत सारे मॉडल तैयार किए, उनमें से हमें एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आइडिया बहुत अच्छा लगा, जिसमें कि हमें बहुत अच्छी सेल्स पोटेंशियल मिल सकती है, प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कि सूट करता है वो बिजनेस के लिए। तो वहाँ पर हम ये डिसीजन लेते हैं कि अब हम इस पर काम करना शुरू करेंगे और लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन करेंगे। तो ये होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। So next is principles of product development. First is principle of standardization. तो स्टैंडर्डाइजेशन विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट रेफर्स टू, अब स्टैंडर्डाइजेशन जो है किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को रेफर करता है। अब स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो सकता है? किसी भी प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड होता है वो रेफर करता है उसके साइज को, प्रोडक्ट की शेप कैसी होगी, कलर कैसा होगा, क्वांटिटी, क्वालिटी, फिजिकल एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट। मींस एक प्रोडक्ट की जो साइज है, शेप है, कलर, क्वांटिटी, उन सबको रेफर करता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे कि हमारे इंडिया में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है एक सर्टेन स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसे हम कहते हैं BIS हॉलमार्क। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरीज में हम देखते हैं कि इस पे हॉलमार्क का निशान है या नहीं है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो ये एक स्टैंडर्ड है। हालांकि ये स्टैंडर्ड जो है ऑप्शनल है। अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि वो इन स्टैंडर्ड्स को अचीव करना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन कहता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स की अननेसेसरी डिफरेंशिएशंस हैं, उन सबको हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि कोई साइज है प्रोडक्ट का, शेप, क्वालिटी, डिजाइन एक्सेट्रा। इट हेल्प्स टू मेक मार्केटिंग प्रोग्राम सिंपलर एंड रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड स्टोरिंग कॉस्ट। तो अगर वो चीज़ें सिंपल कर दें, तो अगर हम इन चीज़ों को सिंपल कर दें, तो इससे जो मार्केट प्रोग्राम है वो काफ़ी सिंपल हो जाएंगे, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन एंड स्टोरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. This principle aims at avoiding unnecessary product diversification and establishing position in some specific field. So it is third point, principle of specialization. This principle aims at avoiding unnecessary product diversification and establishing position in some specific field. The principle of specialization represent करता है कि हमें अपने बिजनेस में unnecessary प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशंस को अवॉइड करना चाहिए। मीन्स कि प्रोडक्ट जो है हमें एक ही डायरेक्शन में उसे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारी फर्म जो है तरह तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लगी है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाने लगी है। तो ये होती है हमारी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड एस्टैब्लिशिंग पोजीशन इन सम स्पेसिफिक फील्ड। हमारी तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन करती है, तो इससे एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इट रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज इन कॉस्ट, और उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी कम होंगे। The above principles, though quite varied in nature, are closely related to each other. तो स्टूडेंट्स जितने भी हमारे ऊपर प्रिंसिपल दिए रखे हैं, 3 प्रिंसिपल जो दे रखे हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के बिना ना ही हम स्टैंडर्डाइजेशन तो सिंप्लीफिकेशन के बिना ना तो हम स्टैंडर्डाइजेशन अचीव कर सकते हैं, ना ही स्पेशलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। Therefore, all the above 3 principles should be followed in developing the product. तो इसलिए अगर हम किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये तीनों प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने होंगे। So students, in this video you have learned about the product development and principles of product development. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.